ठीक है, हिंदी में हम लोग सर्व शिक्षा अभियान ही बोलते हैं। सो सर्व शिक्षा अभियान ये इंग्लिश में नहीं आता है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट लिखो, पूरा डायरेक्ट आता है हिंदी में लिख लेते हैं या फिर दे देते हैं डायरेक्ट एक ऐसा करके राइट अबाउट द सर्व शिक्षा अभियान और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख देते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के फीचर्स लिखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान ऐसे लिखने को आता है। सो यहाँ पे पहला तो ये कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं ना 2 पॉइंट्स में बता रही हूँ। ये आपके सेकंड ईयर में भी बहुत काम आएंगे, सेकंड ईयर में भी आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में ये है एंड फर्स्ट ईयर में भी है। फर्स्ट ईयर में जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें मेंशन किया गया है कि एजुकेशन कंपलसरी सबको मिलना चाहिए। सेकंड ईयर में जो है कंप्लीटली और कंपलसरी एजुकेशन तो सबको मिले, उसके साथ और एक पॉइंट क्या मेंशन किया गया है कि इंक्लूसिव, जो भी हमने इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया उसमें सारे बच्चों को इक्वली ट्रीटमेंट मिले एंड इक्वली एजुकेशन मिले, जीरो रिजेक्शन के साथ, विथ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी माइंड में रखोगे, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी सर्व शिक्षा और शिक्षा अभियान बोल सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान बोलते हैं या शिक्षा अभियान बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, बहुत इजी इजी वर्ड्स में मैंने लिखा कि इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी और एलिमेंटरी एजुकेशन। अभी आपने क्लास 1 2 और प्री प्राइमरी सेशंस को देखा फाउंडेशनल पीरियड में, तो वहाँ पे ये एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहिए, बिकॉज ये तो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है जो कि सारे बच्चों को क्या करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। जस्ट लाइक ये कंपलसरी है कि सारे बच्चे इसको ले। तो प्राइमरी एजुकेशन को हम ना डालेंगे, तो ये एसएसए है, आरटीई नहीं है। आरटीई में बताया गया कि बच्चे 6 to 14 ईयर्स के एज के जितने बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन लेना चाहिए अप टू द एज ऑफ 14, और दैट इज 6 to 14 के अंदर जितने बच्चे हैं कंपलसरी एजुकेशन लेंगे, इतना मेंशन था। बट एसएसए में प्राइमरी एजुकेशन एंड एलिमेंटरी एजुकेशन कंपल्सरीली मिलना चाहिए बच्चों को, ठीक है। बहुत गांव के अभी तक बच्चे हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, तो उनको पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूनिवर्सलाइजेशन, हम यूनिवर्सलाइजेशन कब बोलते हैं, कोई एक चीज अगर पूरा पूरे यूनिवर्स में चलता है तब हम बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। सो उसी चीज में यहाँ पे एजुकेशन भी यूनिवर्सलाइजेशन हुआ, दैट मीन्स एजुकेशन को कंपलसरी पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलाया गया, स्प्रेड किया गया। सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंटरी एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, संविधान में ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें, मैं मे भी हो सकता है कि मैं प्रॉपरली नहीं जानती बिकॉज मैं लॉ के अकॉर्डिंग उतनी एक्वांटेड नहीं हूँ, फिर भी जितना होता है बोलती हूँ। संविधान में पहला तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अभी आर्टिकल्स के अंदर भी जैसे कि आर्टिकल नंबर 29, तो 29 के ना 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स को, अभी 4 पार्ट्स को कैसे मेंशन करें, 29(1), 29(2), 29(3) ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बोला जाता है 29 एक्ट नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं संविधान में, आप जैसे पहला यूनिट जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे मैं बताऊंगी। तो उसमें क्या मेंशन है कि ये एक जैसा डिक्शनरी होता है, वहाँ पे सारे अल्फाबेट्स के नाम, अल्फाबेट से एक एक वर्ड्स बनते हैं, एक एक वर्ड नहीं मल्टीपल वर्ड्स बनते हैं एंड उसका कोई एक डेफिनेट मीनिंग रहता है एंड मल्टीपल लैंग्वेज में रहता है। वैसे संविधान में बहुत सारे चीज़ें के बारे में लिखा गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, फूड के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर, अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया गया है। तो उसको कैसे मेंशन करेंगे, चैप्टर्स रहेगा, चैप्टर्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स रहते हैं, जब पार्ट वाइज हो जाए तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। सो इस क्लॉज के अंदर कुछ कुछ एक्ट्स और भी होते हैं, छोटे छोटे एक्ट, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स भी हैं, ये सब भी संविधान में मेंशन है। जंगल को कैसे बचाया जाए, नदी को कैसे बचाया जाए, कैसे रिजर्वायर बनेगा, सब कुछ के बारे में एक एक एक्ट लिखा गया है। जमीन अगर किसी ने ले लिया तो उसको कैसे छुड़ाओगे, सारे लॉज हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये सारी चीज जैसे होते हैं, तो वैसे ही एजुकेशन के ऊपर भी एक एक्ट बना था, 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86, इसका नंबर है 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंटरी एजुकेशन को किया गया था, टू मेक
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, ठीक है, सारे बच्चों के लिए। पहले 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये रखा गया। उसके बाद बताया गया कि कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया 6 to 14 ईयर्स के लिए। उसके बाद उसको मॉडिफाई करने आरटीई आया, जो कि बोला कि प्राइमरी एजुकेशन से लेके पूरे सेकेंडरी एजुकेशन तक सब कुछ 6 से 14 साल के बच्चों को मिलना चाहिए। वहाँ पे चाइल्ड लेबरर हो या फिर ऑर्फनेज में बच्चा जो अनाथ आश्रम में रहते वो हो या सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हो, जो भी हो, उनको विदाउट आस्किंग, हम क्या आस्क नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तुम्हारे पास ये लाइसेंस है, जैसे हमें पूछा जाता है ना कहीं भी जाने से, वो सारी चीज तो उनको उतना क्या, उनको बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, उनके पास कोई भी मतलब और कोई प्रूफ है कि इसका पेरेंट्स कौन है, इसके बाप कौन है, माँ कौन है, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बच्चे सिर्फ स्कूल में आना चाहिए, उनको पढ़ाई करना है, एजुकेट होना है, इतना लिखा गया था उसमें। वहाँ पे बहुत डिटेल्ड है, यहाँ पे उतना डिटेल नहीं है। ओनली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हम करेंगे, बच्चों को कंपल्सरी मिलना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एस्टिमेट बनाया गया, एस्टिमेटेड टू बी 2000 सॉरी 2000 बोले 206 मिलियन चिल्ड्रन इन 2001 टू 206 मिलियन चिल्ड्रन इन 2001 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर, फिर से आया, एजुकेशन फॉर ऑल हो जाने से आर्टिकल नंबर 21A आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को, कितने बच्चों को, 2000 सॉरी फिर से 2000 206 मिलियन 206 मिलियन बच्चों को 2001 के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया। 2001 के अकॉर्डिंग 206 मिलियन बच्चों को एजुकेशन कंपल्सरीली मिला 86 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। द प्रोग्राम वाज pioneered by फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। ये चीज कब से स्टार्ट हुआ, किसके चेयरमैनशिप में स्टार्ट हुआ, या किसी ने स्टार्ट किया होगा ना, उनके फाउंडर कोई होंगे या स्टार्ट किए होंगे। तो इसको किसने स्टार्ट किया, हमारे जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था। बस इतना हो गया। अभी मेन फीचर्स लिखेंगे, तो अभी जो जो पॉइंट्स आपने ऊपर पढ़ा ना, उसी पॉइंट्स के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रोग्राम विथ ए क्लियर फ्रेमवर्क। वहां पे भी क्लियर फ्रेमवर्क था, एजुकेशन फ्रेमवर्क था। वही फ्रेमवर्क के साथ यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन, एलिमेंटरी एजुकेशन। सो इसलिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन यूईई को सेटअप किया गया एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के साथ। देन नेक्स्ट, बेसिक एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा पढ़ाओ ना पढ़ाओ चलेगा, अभी मैक्सिमम जगह पे बहुत ही स्ट्रिक्ट चल रहा है सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया कि बच्चों को बेसिक एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलना चाहिए। इट्स ए पार्टनरशिप ऑफ स्टेट। ये कैसा है, ऐसा नहीं है जो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास करवा दिया इस बिल को एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ जगह पे एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, कुछ जगह पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मिला जुला, हम इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी, साझेदारी होना चाहिए, मीन्स मिला जुला रोल हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 लोग का रोल रहेगा। यहाँ पे 3 बॉडीज हैं, स्टेट बॉडीज, जो कि स्टेट बॉडी मीन स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट के जो आ गए, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों ने पार्टनरशिप करके इसको चलाया, ठीक है। प्रोवाइड यूईई अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में चलाना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पूरे कंट्री में चलाना है। मेक देयर ओन विजन टू प्रोमोट इट, हमें ना लोगों के अंदर बिल्ड करना है। जैसे एक मूवी अच्छा लगता है तो क्या करते हो, उस मूवी के बारे में सारे लोगों को बताते हैं, या कोई भी चीज बहुत अच्छा लगता है बताते हैं। तो इतना चीज लोगों में डालना है कि ये चीज बहुत अच्छा है, एजुकेशन मिलने से आपका डेवलपमेंट होगा। अगर एक लोग को भी आप समझा दो, एक पर्सन को भी समझा दो, तो वो पर्सन बाहर जाके और भी 100 लोगों को बताएगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, मेक देयर ओन विजन टू प्रोमोट इट, इसको हम प्रमोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स आरटी,
ये किसे सपोर्ट करता है? अभी मैंने मेंशन भी किया था, इट सपोर्ट्स आरटीई 2009 एंड 2009 के बाद ना 2009 में एक्चुअली ये एक्ट नहीं आया। 2009 से बनने के लिए स्टार्ट हुआ था एंड 2010 में ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया था आरटीई एक्ट को। इसलिए 2009 एंड 2010 टू इंक्रीज यूनिवर्सल रिटेंशन प्रोग्राम। सो रिटेंशन मीन्स क्या है? सपोज आप किसी के साथ 10 साल तक रह गए, तो आपका रिटेंशन पावर और रिटेंशन ईयर कितना है? 10 ईयर्स। ठीक है, कहीं भी आप एनरोल्ड कर रहे हो अपना नेम, तो कितने साल के लिए हो, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। तो यूनिवर्सल रिटेंशन प्रोग्राम, सो इट्स इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। इसका जो इम्पोर्टेंट और भी प्रोग्राम्स है ना, इसमें क्या आता है? पढ़े भारत बढ़े भारत। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखोगे और भी अट्रैक्टिव लगेगा, मार्क बहुत अच्छे आएंगे। एंड इसको हाईलाइट कर देना, यहाँ लाइट हो गया, हाईलाइट कर देना। ठीक है, पढ़े भारत बढ़े भारत। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिखना, ये अभी का कंसेप्ट है, न्यूएस्ट है, 2001 तक का नहीं है, तो उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, तो उसको मत लिखिए। ये होगा पढ़े भारत बढ़े भारत, ये इसका ही कैंपेन है, इन्होंने ही पूरा स्प्रेड किया था। ठीक है, देन इट्स इफेक्टिव एफर्ट वाज फाउंड इन मेकिंग। मेकिंग क्या मतलब? कौन सी चीजों को आप बनाएंगे तो हम एलिमेंट्री एजुकेशन को और भी ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं? कौन सी चीजों को बनाए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पंचायत जहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। ठीक है, पीटीए, पीपल टीचर एसोसिएशन। या फिर आप बोल सकते हैं, एक होता है, दो टाइप के एसोसिएशन होते हैं। एक होता है पीपल टीचर एसोसिएशन, जहाँ पे बच्चे टीचर्स के साथ अपना जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर करते हैं उस एसोसिएशन में। एंड सेकंड जो हायर मोस्ट में एक्टिव रहता है वो है आपका पीटीए, और एक पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जहाँ पे बच्चों के प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं पेरेंट्स, या फिर पेरेंट्स से कंसल्ट किया जाता है, सब कुछ शेयर किया जाता है कि आपके बच्चों को क्या नीड है बेसिकली। तो ये हो गया आपका पीटीए। विलेज एंड अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन। विलेज एंड अर्बन एरियाज में जो स्लम्स एरियाज है ना, जो कि बस्ती बस्ती जैसा है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन मिलना चाहिए। ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल, और दैट इज हम बोल सकते हैं कि इनके लिए ट्राइबल एरियाज में काउंसिल्स बनेंगे, तो वो भी एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। ग्रास रूट मैनेजमेंट, सॉरी, ग्रास रूट मैनेजमेंट है। ग्रास रूट मीन्स जैसे होता है ना, पूरा जड़ से इसको मैनेज करके कंट्रोल करके ला रहे हैं, इतना होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को डेवलप किया गया इसके अंडर में, एसएससी के अंडर में। अभी देखो एसएससी में और क्या है, सबसे ये पूरा पॉइंट ना सेम है वहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो जो आपने पढ़ा वो पॉइंट है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। दिस एडप्ट्स, एक एडप्ट किया गया एक पॉलिसी को, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई भी बच्चे को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी एंड uses an approach of converging various टू टाइम्स हो गए, काट देंगे, वेरियस एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। हम क्या करें ना, कन्वर्जिंग मीन्स मर्जिंग करना, या फिर मर्ज करना, जानते हैं ना, दो चीज़ों को आप एक साथ मर्ज कर रहे हो। तो सपोज बहुत सारे कमीशन है, आईसी है, एसईसी है, देन आपके इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूईसी है। सारे कमीशंस को जोड़ दो, एक साथ मिला लो, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। ठीक है, उसके जो अच्छे अच्छे चीजों को ना हमने जोड़ा एंड उसमें मेंशन किया कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज के थ्रू ही हम एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे। इट कवर्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स अंडर दिस एजुकेशन सिस्टम, जो कि नीचे मेंशन है, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी, जिनको डिजेबिलिटी है ना, क्योंकि वो भी तो हमारे सोसाइटी के पार्ट है ना, तो उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो उनके लिए क्या होगा? ठीक है, क्या क्या रख रहे हैं? अर्ली डिटेक्शन एंड द आइडेंटिफिकेशन, पहले तो हम नोटिस करेंगे या फिर चेक करेंगे कि कौन से बच्चों को प्रॉब्लम है, फिजिकली कौन हैंडीकैप्ड है या मेंटली कौन हैंडीकैप्ड है, वो सारे चेक करेंगे। एंड उसको डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन से टाइप का प्रॉब्लम्स है उनमें। देन फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, बच्चों में डेली वाइज प्रोग्रेस चेक करना चाहिए। एजुकेशनल प्लेसमेंट देंगे। देन एड्स एंड अप्लायंसेस यूज करेंगे कि बच्चों को कोई भी स्पेशल नीड्स चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफाई करना चाहिए, तो हम उसी अकॉर्डिंग यूजेस करेंगे एड्स को। जस्ट लाइक विजुअल एड्स है,
आप टेप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो, रेडियो, टेलीविज़न या फिर स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिवली वो सुन सके, समझ सके या यूज़ कर सके उसको। सपोर्ट सर्विसेज रहेगा और भी टीचर ट्रेनिंग तो कंपल्सरीली है। रिसोर्स सपोर्ट होना चाहिए। रिसोर्स सपोर्ट मीन्स यहाँ पे खाना पीना सब वो सब भी है, फंडिंग भी है, हॉस्टल फैसिलिटीज भी आएंगे, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान रहेगा। पेरेंटल ट्रेनिंग अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स थिंक करते हैं, दे थिंक दैट if they send their child to school, after that this is the responsibility of the teacher to to save their child or to care their child in every ways, in every aspects। पूरे child का केयर जो भी पॉइंट्स हैं सब कुछ वो टीचर के ऊपर आ गया। तो घर पे तो पढ़ाना चाहिए ना, वो चीज आजकल के पेरेंट्स नहीं जानते, समझ ही नहीं पाते। सो उनके लिए क्या होना चाहिए, पेरेंटल ट्रेनिंग होता है या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। मीन्स अगर पेरेंटल ट्रेनिंग दे दिया जाए ना, हमारा जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वो भी बहुत अच्छे से मूव करना स्टार्ट करेगा। स्ट्रेंथनिंग करेंगे, स्ट्रेंथ मीन्स हम थोड़ा सा पावरिंग अप करेंगे, किसको, स्पेशल स्कूल्स बनाएंगे। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट रहेगा, रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े स्कूल बिल्डिंग्स हैं, तो जो कि हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो क्या जा पाएंगे, नहीं। तो उनके लिए जो रिमूव कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स नहीं चाहिए, जो बिल्डिंग का जिस पार्ट को अगर हमने डेंजर बोल के जानते हैं कि ये बच्चे नहीं मूव कर सकते, तो वो सब हटा देना चाहिए। रिसर्च वर्क में हेल्प करेंगे। देन मॉनिटरिंग होगा, इवैल्यूएशन होगा, गर्ल्स विद डिसेबिलिटी को स्पेशल केयर मिलेगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, इसका और भी कैंपेन्स है, पता है। ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एंड एजुकेशन गारंटी सेंटर्स, alternate schools, बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003। ये सारे ना कैंप्स हैं। ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल ये एक कैंप है, एजुकेशन गारंटी कैंप है, सेंटर ऑल्टरनेट स्कूल ये और एक कैंप है, बैक टू स्कूल और एक कैंप है। सो ये सारे कैंपेन था, जहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स बैठा के ये सबको प्रमोट किया गया बाय 2003। 2003 के अंदर, 2001 से 2 के अंदर ये पब्लिश हुआ, तो एक साल में इतने सारे कैंप्स निकाले गए। ऑल चिल्ड्रंस कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। अभी प्राइमरी स्कूलिंग पढ़ के आए थे, 5 years के प्राइमरी स्कूलिंग। प्री प्राइमरी से 1 2, ये जो था फाउंडेशन, फाउंडेशनल जो स्कूलिंग था वही है। 2007 तक सारे बच्चों को ये समझाया जाए कि ये कंपलसरी 5 years का जो प्राइमरी एजुकेशन है तुमको लेना चाहिए। ऑल चिल्ड्रंस कंप्लीट 8 years ऑफ एलिमेंटरी स्कूलिंग। एलिमेंटरी स्कूलिंग 2010 तक बच्चों को ये समझाना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा कंप्लीटली लेना चाहिए सारे बच्चों को। नेक्स्ट चलते हैं, फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन, बिकॉज एसएसए फेमस है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, उसके बाद कंपलसरी एजुकेशन के लिए। तो ये क्या करता है पता है, ब्रीज ऑल जेंडर्स एंड सोशल कैटेगरी ग्रुप्स एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007। ये जो हम गैप क्रिएट करते हैं, खाली जगह बनाते हैं, दैट इज मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर्स है, तो ये जो गैप्स है ना, इसको ये फिलअप करता है, कवर करता है एजुकेशन के थ्रू, प्राइमरी स्टेज के थ्रू एंड एलिमेंट्री स्टेज के थ्रू भी कवर करता है। 2010 के अंदर ये सारे पॉइंट्स को बताएंगे। फिर क्या है, यूनिवर्सल, और दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिटेंशन। रिटेंशन यहाँ पे लिखा गया, ये स्पेलिंग रॉन्ग था, रिटेंशन बाय 2010। सो 2010 तक ये चेक किया जाएगा कि कितने बच्चे, जितने बच्चों को हमने समझाया, क्या सारे बच्चे स्कूल में आ गए। अगर एक साल भी पूरे बच्चे आ जाते हैं ना, तो उनको देखते हुए कमिंग जितने भी ईयर्स आएंगे सब में बच्चे आएंगे, स्कूल्स में आएंगे, पढ़ेंगे। सो प्रोविजंस फॉर CWSN मीन्स चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, जो बच्चे डिजेबल्ड हैं उनके लिए ये रखा गया है। सो उनके लिए क्या क्या है पता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। अप टू 1200 rupees per child for integration of disabled children as per specific proposal per year। सो हम क्या करेंगे ना, इन बच्चों को इंटीग्रेट करवा रहे हैं, नॉर्मल स्कूल्स में ले आ रहे हैं डिसेबल्ड बच्चों को, तो उनको ना स्टाइपेंड मिलेगा, 1200 रुपया हर एक बच्चे को दिया जाएगा पर ईयर। ठीक है, ये 1200 रुपया ओनली छोटा अमाउंट है, बट दिया जाएगा, पर ईयर के लिए बहुत छोटा है। तो बोलिए। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में।
डिस्ट्रिक्ट प्लान के अकॉर्डिंग फिर से पैसे मिलेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, स्टेट वाइज होगा। एंड मेडिसिनल केयर जो मेडिकेशंस है वो अलग है, फूड अलग है, ये ओनली उनको सपोर्ट करने के लिए इतना दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्लान्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ फॉर्मुलेशंस आएंगे, कुछ नियम तो लगाए जाएंगे उसमें। विद इन ₹1200 पर चाइल्ड नॉर्म्स, ये एक चाइल्ड नॉर्म्स बन गया। नॉर्म्स मीन्स लॉज, जैसे जैसे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये करना है, तो एक चाइल्ड नॉर्म बन गया कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड है उनको 1200 रुपया फिर से डिस्ट्रिक्ट प्लान के अकॉर्डिंग भी दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट, अभी ये अमाउंट इंक्रीज हो चुका है, ये 2001 का है प्लान, ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया, 2000 प्लस आ रहा है, अभी बच्चों को हेल्प किया जा रहा है। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेज को हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व करेंगे कि हमें ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चाहिए, स्कूल चाहिए जहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, बुक्स को यूज़ किया जाए, एजुकेशन को यूज़ किया जाए, एंड उसके थ्रू कौन सी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। और देखिए, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ IE इन SSA, दैट इज अ, हम बोल सकते हैं जो इंडियन एजुकेशन है उसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं SSA के थ्रू। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक है। एजुकेशन टू CWSN, दैट इज अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। उनके लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल जो उनके नीड्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सबके लिए इक्वली वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे लिए एक प्लान बना तो आपके लिए एक प्लान बनेगा, सबके लिए कंपलसरी बनेगा। ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। एंड उसके साथ पहला जो पॉइंट था उसी को मेंशन किया, दिस मीन्स that no children or no child having special need should be deprived of the right to education। जो बच्चे को भी फिजिकल हैंडीकैप है या फिर उनको प्रॉब्लम है, स्पेशल नीड चाहिए, स्पेशल केयर चाहिए, अगर हम उनको डिटेक्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनको अपाहिज हैं, उनको चाहिए स्पेशल नीड, स्पेशल केयर, तो हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनको अलग नहीं रखेंगे, उनको इंक्लूड किया जाएगा। एंड ये दिस हैज आल्सो बीन स्ट्रेंथेन्ड बाय द 6th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 86 था जहां पे SSA था, ठीक है। उसके साथ 8 नंबर बोले 6 नंबर अमेंडमेंट एक्ट में ये मेंशन किया गया कि इन बच्चों के लिए भी हम कुछ करेंगे जो कि SSA के थ्रू ही होगा, ठीक है। which makes elementary education a fundamental right of every child। एंड इसके थ्रू बताया गया ये फंडामेंटल राइट बन गया है बच्चों का, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अगर जन्म हुए हैं तो उनको एजुकेशन मिलेगा। अगर वो देख नहीं पाता तब भी एजुकेशन लेगा, अगर वो सुन नहीं पाता तब भी लेगा। मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है या फिर मेंटली उसका एबिलिटीज उतना नहीं है तो जितना हो पाए उतना देना चाहिए, ये लॉ कहता है। आपका 6th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है एंड 86th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए है, ठीक है। इतना है।